लड्डू गोपाल एक प्रेम और श्रद्धांजलि का शब्द है जो हिंदू धर्म में इस्तेमाल होता है ताकि भगवान कृष्ण को उनके शिशु या बचपन के रूप में वर्णित किया जा सके। यह शब्द भगवान कृष्ण को छोटे मूर्तियों या छवियों के रूप में दिखाने की प्रथा से उत्पन्न हुआ है, जिनमें वे खेलने या लड्डू खाने का दृश्य दिखाया जाता है। गोल मीठा भारतीय विशेषज्ञ। यह प्रतिष्ठान भगवान कृष्ण के बचपन की दिव्य स्वभाव को संगठित करता है, देवता की खिलवाड़ और साधने योग्य स्वभाव को जोरदार मात्रा में प्रमोट करता है। हिंदू पौराणिक में भगवान कृष्ण को महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जीवन विभिन्न पवित्र ग्रंथों में विवृत है, खासकर प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत, जहां भगवद गीता मुख्य रूप से है। भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियां, जिन्हें सामान्यतः बाल लीला कहा जाता है, भक्तों द्वारा प्रिय हैं और अनेक भक्तिपूर्ण अभ्यासों का आधार है। भक्त अक्सर अपने घरों और मंदिरों में लड्डू गोपाल की छोटी मूर्तियों या छवियों को रखते हैं, जिससे उपास्य के लिए एक पवित्र स्थान बनता है। मिठाई, खासकर लड्डू, का आदान प्रदान करना एक प्रेम, भक्ति और सेवा की भावना का क्रियात्मक हिस्सा माना जाता है। इससे साबित होता है कि इस परंपरा के माध्यम से साधक एक साधक और देवता के बीच एक व्यक्तिगत संबंध की अनुभूति को पोषित कर रहा है। भगवान कृष्ण और लड्डू के बीच संबंध हिंदू पौराणिक में गहरा है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार कृष्ण अपने प्रिय और सुंदर रवरे में वृंदावन के निवासियों के घरों से बटर और लड्डू चुराते थे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। यह छवि लड्डू गोपाल को लड्डू चढ़ाने के प्रदर्शन की परंपरा को प्रेरित करती है, देवता के प्रति श्रद्धा और समर्पण के कार्य की पुनराचरण करती है। खुद लड्डू स्वयं एक पूर्ण भारतीय मिठाई हैं, जिन्हें आटा, चीनी, घी और कभी-कभी खोपरे आदि के साथ तैयार किया जाता है। लड्डू का गोल आकार पूर्णता और समृद्धि की प्रतीक है। हिंदू दर्शनशास्त्र में चक्र और चक्रों के साथ साध्य संबंधित आध्यात्मिक प्रतीकता के साथ मेल खाता है। लड्डू की पूर्णता की प्रस्तुति एक पवित्र रीति बनाती है, भक्त और देवता के बीच आध्यात्मिक जड़न को बढ़ाती है। लड्डू गोपाल की पूजा का अभ्यास मिठाई चढ़ाने के केवल क्रियात्मक क्रिया के परे जाता है, इसमें दैहिक रिचुअल, प्रार्थना और भक्तिपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। भक्त अक्सर भजन गाते हैं, भक्तिपूर्ण गाने और भगवान कृष्ण के विभिन्न बचपनी उत्कृष्टताओं की याद करते हैं। उद्देश्य एक व्यक्तिगत और आंतरजीवनी जड़न स्थापित करना है, देवता के साथ प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को बढ़ावा देना। घरों और मंदिरों में लड्डू गोपाल को रंगीन कपड़ों और जटिल ज्वेलरी से सजाया जाता है, देवता की दिव्य रूपरेखा का एक दृष्टिकंठ बनाते हुए। भक्त फूल, अगरबत्ती और अन्य अर्पणों के साथ पवित्र स्थान को सजाते हैं, जिससे आध्यात्मिक चिंतन और पूजा के लिए एक माहौल बनता है। लड्डू गोपाल की पूजा का अभ्यास किसी विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय में सीमित नहीं है। यह हिंदू धर्म के भक्तों को उनके प्रेम और भक्ति में एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में से बाहर जाता है। विभिन्न त्योहार, जैसे कि जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न, उच्च भक्ति और विस्तृत आयोजनों के साथ देखे जाते हैं, जिनमें लड्डू गोपाल मुख्य रूप से उत्सव के केंद्र में होते हैं। जन्माष्टमी को उपवास, प्रार्थनाएं और भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों की पुनराचरण के साथ चिह्नित किया जाता है, जिसमें उनके बचपनी शरारतें शामिल हैं। भक्त एक रात की जागरूकता करते हैं, उन्हें तबादले की घड़ी का इंतजार करते हैं जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उत्सव एक आनंदप्रद अवसर है, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, भक्ति संगीत और मिठाई साझा किए जाते हैं, खासकर लड्डू, जो सामूहिक उत्सव की प्रतीकता के रूप में होते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा का अभ्यास विदेशों में भी फैला हुआ है, जिसमें विश्वभर के हिंदू समुदाय इन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को अपना रहे हैं। मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र इन परंपराओं को बचाने और समृद्धि देने के लिए घटनाएं और सभाएं आयोजित करते हैं, जो भगवान कृष्ण के दिव्य खिलवाड़ की स्मृति करने का संदेश बनाए रखते हैं, भक्तों के बीच एकता और साझा आध्यात्मिकता की भावना बढ़ाते हैं। संक्षेप में, लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति से अधिक है। यह हिंदू धर्म में दिव्य खिलवाड़ की सार को और भगवान की पहुंचने वाली प्राकृतिक नीति को प्रतिष्ठित करता है। लड्डू चढ़ाने की प्रवृत्ति प्रेम और भक्ति की एक स्पर्शयोग्य अभिव्यक्ति बनती है, भक्त और भगवान कृष्ण के बीच एक पवित्र बंधन को बनाए रखती है। कृष्ण के बचपन की कहानियां, जिनमें लड्डू के प्रति प्रेम का परिचय है, दुनिया भर के लाखों भक्तों को प्रेरित कर रही हैं, जो समय और सीमाओं को पार करने वाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक समृद्ध चित्र बनाती है।